सूरजो का ये रूप देखकर सब चौंक गए हैं। छोटू माँ को तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है, आशीर्वाद दे रही है और पीसी तो बिल्कुल चौंक गई है, कह रही हमारा सूरजो तो बिल्कुल बदल गया है, ये तो बिल्कुल नारियल जैसा सख्त था, अभी तो ये पिलपिला सा पपीता हो गया है। और लता को लग रहा है डर कि अब मैं अपना काम कैसे निकलवाऊंगी नयनतारा से। तो नयनतारा सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि सूरजो जो है वो इतनी मेहनत करने के बाद नयनतारा को बचा कर ले ही आया है। और लता का जो राज है वो नानी माँ को पता चल गया है कि ये लता जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि ललिता नहीं है, क्योंकि ललिता जो है वो रुपए पैसे धन दौलत और खजाना इन सब चीज़ों के बारे में सोचती ही नहीं है। मतलब उनको शक हो गया है कि ये ललिता नहीं हो सकती है। और सूरजो जो है नयनतारा को जब वो ठीक हो गई है तो उसकी छुट्टी वगैरह करवा कर उसे घर लाने के लिए सारे डॉक्यूमेंट जो है वो रेडी करने के लिए कह देता है हॉस्पिटल वालों को। और सारा परिवार जो है उनको भी कहता है कि अब नयन ठीक हो गई है तो धीरे धीरे करके सब घर चलें और घर पर जाकर सब तैयारियां कर दे। तो तुरंत ही नयन का डिस्चार्ज हो जाता है और सूरजो से अपनी गाड़ी में बैठाकर घर लेकर आता है। व्हील चेयर पर बैठी हुई है नयनतारा। और जैसे ही घर में पहुंचते हैं तो लता है सबको कहती है कि गाड़ी में से सारा सामान ले आओ नयनतारा का और मेरे कमरे में रख दो, क्योंकि नयन मेरे कमरे में रहेगी। तो सूरजो कहता है नहीं माँ, आपके कमरे में क्यों रहेगी। तो लता कहती है कि और क्या, हम इसको गेस्ट रूम में रखेंगे, इसकी दवाई गोली इसको कौन देगा, इसकी देखरेख करनी पड़ेगी ना। तो सूरजो यहाँ पर कहता है हाँ हाँ मेरे कमरे में रहेगी, क्योंकि मैं इसका डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कौन सी चीज़ इसको कब देनी है और कब नहीं देनी। तो ये सुनने के बाद बड़ी माँ छोटी माँ और पीसी सब चौंक जाते हैं। और छोटू माँ जो है वो दुग्गा दुग्गा करके कहती है कि इनको हमेशा खुश रखे दोनों को। और उसके बाद सूरजो जो है ठीक है ना माँ, मैं ले जाऊँ अपने कमरे में। ये सुनने के बाद तो नयनतारा भी बिल्कुल पलट कर देखती है कि सूरजो बाबू मुझे अपने कमरे में ले जाएंगे। तो लता कह रही थी कि हाँ हाँ ठीक है, ले जा इसको अपने कमरे में। और कमरे में ले जाने के बाद सूरजो जो है वो नयनतारा को व्हील चेयर पे से उठाकर बेड पर लेटा देता है और कहता है कि यहीं चुपचाप लेटे रहना, घूमने फिरने इधर उधर मत निकल जाना, मेरे कमरे में मेरे साथ रहना है तो वही करना पड़ेगा जो मैं कहूँगा, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करना है, मेरे साथ ये सब नहीं चलेगा कि तुम अपनी मर्जी चलाओगी। तो नयन चुपचाप गर्दन हिला देती है हाँ में कि मैं वही करूँगी जो आप कहोगी। और उसके बाद सूरजो जो है किचन में जाता है और अपनी छोटू माँ और पीसी को कह देता है कि मैं नयन के लिए ना पूरा एक चार्ट बना देता हूँ, इसको क्या खाना देना है क्या नहीं देना है, कौन सी चीज़ इसको कब देनी है वो मैं उसमें सब लिख दूंगा। तो छोटू माँ आप पूरा ध्यान रखना, इसको वही देना, इसके अलावा ये कुछ भी मांगे ना तो कुछ मत देना, वही देना जो मैं लिख के चार्ट पर दूंगा। तो छोटू माँ कहती है हाँ ठीक है तुम लिख दो, मैं वही दूंगी इसको। इसके बाद सारे घर वाले जो है बिल्कुल चौंक जाते हैं और पीसी तो तुरंत ही पलट कर बोलती है कि सूरजो को देखो कितना बदल गया है, कितनी जल्दी सावली को भूल गया और इस नयन को अपना लिया है इसने। तो आप हमें कमेंट करके बताओ क्या जो पीसी माँ कह रही है वही सेम टू सेम बाकी घर वाले भी कहेंगे, या फिर सावली जो है उसको भी ये लगेगा कि सूरजो मुझे भूल गया है। क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि सूरजो भी बार बार कहता है कि नयन आप मेरी जिम्मेदारी हो, मैं सिर्फ आपका ख्याल रख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपका पति बन गया हूँ। तो नयन जो है वो भी हाँ में सर हिला देती है कि हाँ हाँ आप मेरे डॉक्टर ही हो। तो आप हमें कमेंट करके बताओ कि क्या सच में सावली भी ये समझ पाएगी कि सूरजो अपना फ़र्ज समझ कर रहा है, या फिर वो फिर से नयन को मारने की कोशिश करने वाली है। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर देना।